देखो बेटा, फिर से एक अलग तरीके के कॉन्सेप्ट से समझेंगे हम अपना वही फ्रैक्शन, ठीक है ना। और फ्रैक्शन से ही रिलेटेड अपना रेशियो होता है, और रेशियो समझ जाएंगे तो हमारा प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इन्हीं से रिलेटेड चीजें होती हैं डेसिमल रेट, यूनिट रेट and the percentage ये सभी चीजें इंटरलिंक हैं। तो हमें फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक हिस्सा। फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? एक हिस्सा, पूरी चीज नहीं कभी भी। तो ये फ्रैक्शन आपका हमेशा एक से छोटा ही होगा। अब तो आप ये बात समझ ही गए हो, ठीक है। जैसे मान लो अपने पास एक अखरोट है, ये क्या है? तो ये तो पूरा एक है। तो इस ये कोई भी पूरी चीज होती है उसको हम एक मानते हैं, यूनिट होती है मतलब वो, ठीक है। जैसे ही इस एक चीज के पार्ट करने शुरू कर दो, और पार्ट कैसे होंगे ये कंडीशन आपको इक्वल पार्ट होंगे। उनमें से कोई पार्ट छोटा बड़ा नहीं करना है आपको। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमने वो दिखा दिया आपका क्या नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे ये लाइन क्या शो कर रही है? ये एक अखरोट को शो कर रही है। किसको कर रही है? एक अखरोट। जब भी मैं इस पे चोट मारूंगा तो हमें ऐसे मान के चलना है कि जब भी इसके ऊपर चोट मारूंगा तो ये बराबर हिस्सों में ही टूटेगा, छोटा बड़ा नहीं टूटेगा। तो मैंने इसके ऊपर चोट मारी और इसके कितने हिस्से हो गए? दो हिस्से हो गए। 2 इक्वल पार्ट। कैसे पार्ट है? तो इस नंबर लाइन के भी क्या करो? 2 इक्वल पार्ट कर दो। जैसे एक इक्वल पार्ट ये है, एक इक्वल पार्ट ये है। आगे बात समझ में। अब हम इसको कितना भी छोटा कर सकते हैं। इस अखरोट को देखो, फिर चोट मारो, चोट मारा, छोटे छोटे बढ़ते नहीं जाते हैं क्या? और वो सभी इससे आपस में क्या होंगे? इक्वल। अब एक बात सोचो, आप इसमें अभी तो केवल इसके 2 हिस्से ही थे भाई। ये टूटा तो एक तो ये टूट गया और एक ये टूट गया। ऐसे ही तो टूट गया था ये आधा। जब चोट मारी तो इसको आधा ऐसे ही तो तोड़ दिया था। लेकिन हम इसको मारते जाते हैं तो कभी इसके 3 हिस्से भी बन जाएंगे, कभी 4 बनेंगे, कभी 5 बनेंगे, कभी 10 बनेंगे, कभी 100 बनेंगे, कभी 1000 बनेंगे। तो जितने ज्यादा हिस्से करते जाते हो जो इक्वल पार्ट है वो उतना ही छोटा होता जाएगा भाई, जितने ज्यादा हिस्से कर दिए। समझ गए बात? अब फ्रैक्शन का मतलब क्या है? हमने कितने इक्वल हिस्से किए वो लिखो नीचे, वो लिखो नीचे। ऐसे ही हमने 3 इक्वल हिस्से किए तो वो हमने नीचे। 5 इक्वल हिस्से किए नीचे। 100 इक्वल हिस्से किए नीचे। 1000 इक्वल हिस्से किए नीचे। अब इन इक्वल हिस्सों में से मेरे पास कितने हैं वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर बनेगा। और ये नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो मेरे पास कितना हिस्सा है वो कहाँ आएगा? ऊपर। तो अब एक बात तो समझ में आ रही है कि जब भी मैं इसके पार्ट करूंगा तो उसमें से एक पार्ट तो हमेशा बनेगा ही बनेगा। एक पार्ट तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, एक पार्ट तो हमेशा बनेगा। अब यहाँ पर तो मेरे पास 2 इक्वल हिस्से किए, उसमें से एक है मेरे पास, और यहाँ पर 100 हिस्से किए उसमें से एक है। तो आप बताओ इसमें से छोटा कौन है? 1/100 छोटा है। क्यों? क्योंकि 100 हिस्से कर दिए मैंने किसी चीज के तो वो छोटे होते जाएंगे, और ये किसी चीज के मैंने 2 ही किए हैं तो ये बड़ा है। और मैंने किसी चीज के इसी के 1000 कर दिए, इसी के क्या कर दिए? तो देखो जैसे मैं 3 कर रहा हूँ तो 1, 2 और 3 हिस्से हो गए। ये 4 करूंगा तो मैं और छोटे हो जाएंगे, ये 4 हो गए। मैं 10 करूंगा तो और छोटे छोटे हिस्से हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1। ये इक्वल हिस्से हैं बेटा। क्या हिस्से हैं? इक्वल। 0 से 1 के बीच में। तो देखो 0 से 1 के बीच में मैंने जैसे ही 10 हिस्से किए थे, देखो ये पार्ट छोटा होना शुरू हो गया ना। और मैं इसके हिस्से 100 कर दूं तो ये जो एक पार्ट है, क्या पार्ट है? ये और भी छोटा हो गया। आगे बात समझ में।
ये 0 है, ये 1 है और इनके कितने हिस्से कर दिए मैंने? 100 ऐसे गिनती लगा के बराबर बराबर हिस्से हैं भाई। सभी कैसे हिस्से हैं? बराबर बराबर हिस्से हैं। आगे बात समझ में? तो इनमें से जो ये एक हिस्सा है बेटा, ये इसको मैं क्या बोलूंगा? 1/2। इसका जो एक हिस्सा है उसको क्या बोलूंगा? 1/3। 1/3। और यहाँ पर 0 है तो मैंने कितना हिस्सा लिया? 0। कितने में से? 4 में से। तो कितना आएगा? मतलब कोई हिस्सा नहीं है। अभी वैल्यू कहाँ पड़ी है? 0 पर ही पड़ी है। जैसे ही मैंने एक हिस्सा ले लिया, ये ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब मैं ऐसे ऐसे 2 हिस्से पकड़ लूं, तो ये 2 पकड़ो, और ऐसे ऐसे मैं 3 पकड़ लूं, 3/4। और ऐसे ऐसे मैं 4 पकड़ लूं, 4/4। यानी जितने बराबर हिस्से किए थे वो सभी ले लिए, तो वो ही मेरे को एक चीज मिल जानी है। जैसे मैं यहाँ पर 1000 हिस्से कर रखे हैं। कितने कर रखे हैं? 1000। और मैंने अब 1000 और एक हिस्से की वैल्यू कितनी है 1000 हिस्से करने के बाद? यही आएगी एक हिस्से की वैल्यू। तो जो ये एक हिस्सा है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/1000, 1/1000। अगर मैं सभी ले लूं तो गुणा में कर दो सभी, 1000 के 1000 पार्ट ले लिए, तो हमारे पास एक चीज हो गई। वही यहाँ पहुंच गए हम एक के ऊपर। कहाँ पहुंच गए? एक के ऊपर। तो जैसे ही मेरी चीज एक के ऊपर पहुंच गई है, अब मेरी ये जो चीज है एक है, अब अगर मैं आगे थोड़ा सा हिस्सा और ले लूं, इतना ही, तो उतनी ही बड़ी हो जाएगी। किससे? एक से। किससे बड़ी हो जाएगी? एक से। ऐसे ही मैं यहाँ इससे आगे जाऊंगा। यहाँ 10 हिस्से कर रखे थे क्या? हाँ। और 10 हिस्से के बाद एक जो पहला हिस्सा है ये फिर ऐड कर दिया मैंने। 11। 10 में कौन सा हिस्सा किया है? 1/10। या 100 हिस्से किए, 100 के बाद कितने हिस्से ऐड किए? या 5 हिस्से किए, 5 में कितने हिस्से? एक हिस्सा और लिया है मैं अगला, 1/10। 4 है मेरे पास, तो ये 4 के 4 हिस्से हो गए। इसके बाद मैं पहला हिस्सा और ले आता हूँ, इतना सा दिया है क्या? बन गया? 3 है, 3 में क्या जोड़ूं बताओ? एक हिस्सा। एक हिस्सा तो यही होता है। सर आपने 5 के बाद आपने 1/5 आएगा। शाबाश। और अगर मैंने यहाँ पर 2 हिस्से किए हैं, तो दो हिस्से किए हैं, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू 1 पहुंच गई। और इसके आगे इतना पार्ट है, इतना और ले लिया मैंने, 1/2। सर आपने 100 की जगह भी 10। सॉरी, इतनी बात समझ गया? तो अब ये तुम्हें क्या दिख रही है? सारी की सारी संख्या फ्रैक्शन। लेकिन अभी फ्रैक्शन चल रहा था, वो 1 से छोटा था। फिर फ्रैक्शन कहाँ पहुंच गया? 1 के ऊपर। जो 1 से छोटे फ्रैक्शन थे उनको क्या बोला था? प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला था? प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब मेरे को वैल्यू 1 मिल जाती है, 1 कब मिलती है? जब मैं इन सभी हिस्सों को जोड़ देता हूँ, तब मेरे को 1 वैल्यू मिल जाती है। 1 वैल्यू मिलते ही उसको कौन सा फ्रैक्शन नाम दे दिया? होल फ्रैक्शन। पूरी चीज मिल गई मुझे। और जैसे ही मैं पूरी से आगे बढ़ना स्टार्ट हो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सारे के सारे, या मिक्स फ्रैक्शन है। आप देखो इसका मतलब क्या है? ये मेरी एक चीज तो पूरी है और उसमें आधी और है। लैंग्वेज पढ़ना सीखिए। इसमें क्या है? मेरी 3 चीज तो पूरी है। ये 3 नहीं बेटा, ये 1 आएगा। सॉरी, यहाँ पर 1 ही है सभी में अभी 1 है बेटा, क्योंकि मुझे अभी एक चीज ही मिली है। यहाँ पर मैं 1 से आगे ही तो बढ़ाऊं। अभी मुझे अभी क्या मिली है? एक चीज ही मिली है। अब फिर से देखो, मेरे को पूरी एक चीज मिल गई, ये 1 लिख दिया, इसमें एक हिस्सा और जोड़ दिया, 1/3 आ गया। बोलो समझ में आ गई? इसका एक हिस्सा, 4 हिस्से कर रखे थे, तो एक हिस्सा कितना है? 1/4। और ये 1 से बड़ा है, और ये अभी 1 बड़ा नहीं है। ये फिर ये वाला हिस्सा, समझ रहे हो बात? आगे देखिए।
अभी हमने सभी में एक एक हिस्से जोड़े हैं। सभी में क्या जोड़ा है भाई? एक एक हिस्से जोड़े, ये आप देखो फिर से नए सिरे से चीज को सोचो। यही अब मैं कहां तक पूछ गया था? यहाँ तक पूछ गया था। सभी में कहां तक पूछ गया था? यहाँ मतलब एक से बड़ा, और एक से बड़े में कितने हिस्से लिए थे? अभी एक एक हिस्से लिए थे। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। एक तो है इतना हिस्सा है, इतना ही और मिला दिया मैंने, तो ऐसे ऐसे कितने हिस्से आ गए अब मेरे पास? दो आ गए। देखो कितने में से? दो में से दो गए तो एक, ये पूरा एक बन गया। यानी अब मेरी वैल्यू यहाँ एक में एक जुड़ गई, तो कितनी वैल्यू आ गई? दो। ध्यान से समझिए। अभी यहाँ जा रहा हूँ मैं, फिर से यहाँ पहुंच गया था, एक वैल्यू आ गई थी। इस एक के बाद मैंने कितना हिस्सा लिया था? एक। अब कितने हिस्से लूं? दो। कितने में से? 3 में से, क्योंकि 3 हिस्से कर रखे हैं बराबर। यहाँ पर देखो एक सही 1/3 है, तो एक हिस्सा ले रखा है। यहाँ एक सही 2/3, 2 हिस्से ले लिए, तो ये वैल्यू ये और बड़ी हो गई। समझ रहे हो? यहाँ देखिए, यहाँ पर पूरा एक चीज है, इसमें मैंने क्या ले लिया? एक हिस्सा ले रखा है। अब कितने लूं? 2/4। फिर यहाँ देखिए एक पहुंच गया, एक के बाद यहाँ पर कितना हिस्सा लिया? 1/5। तो अब कितना ले लूं? 2/5। यहाँ ये है 1 और ये 1/10, एक हिस्सा ले रखा है। अब कितने ले लूं? 2/10। ऐसे इसमें एक तो पूरी पूरी वैल्यू आ गई। ये 1/100 हमने एक हिस्सा ले रखा है। अब कितने ले लूं? 2/100। ऐसे ही बाकी बढ़ लो फिर से। यहाँ हम 2 तक आ गए क्या? तो 2 में फिर इतना हिस्सा फिर से जोड़ दूं। 2 सही 1/2। 1/2। शाबाश। अब देखिए फिर से, यहाँ एक पूरा ही था। वो कैसे आया? 2 1 कैसे आया उस पे? 2 के ऊपर 1 से देखो बेटा, हमने यहाँ 0 से 1 आ गया था, और ऐसे हमने ऐसे ही हिस्से 2 और जोड़े। देखो ऐसे ही हिस्से, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो मैंने लिख दिया 2। अब 2 के बाद मुझे इसका एक हिस्सा ही पकड़ना है। तो एक हिस्सा कितना होता है बता? नहीं, ये इसकी वैल्यू कितनी? 1/2। तो ये 1/2 पकड़ के यहाँ लिया, यहाँ। अब इस चीज की वैल्यू है कितनी? 2 तो पूरी पूरी है, और इतनी और जोड़ा के कितनी है? ये 2i। 1/2। ये इतने की वैल्यू कितनी है ये बता? 1/2 है ना? तो ये 1/2 लिखते हैं। आगे अब देख, जैसे ये 1 सही 2/3 है, यानी मैंने एक तो पूरा पूरा ले रखा है। यहाँ पर क्या ले रखा है? पूरा पूरा। कहाँ तक पूछ गया था मैं? यहाँ तक पूछ गया था मैं, 1 तक। ये है 1। इसमें कितने हिस्से और कर दिए? ये इतना हिस्सा और पकड़ के लिया है था। फिर इतना ही और लिया था, तो ये क्या है? कितने हिस्से हो गए थे? 2/3। एक इतना हिस्सा और लिया, तो एक तो पूरा पूरा है, और इतना हिस्सा लिया है, तो 3/3 हो जाएंगे। कटेंगे, और 3/3 हो गए, तो एक वैल्यू आ गई। एक ये है और एक ये है, तो अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 2 वैल्यू आ गई पूरी। समझ गए क्या? यहाँ पर 2 आ गई। अब आ जाओ बेटा 4 वाले में। इस 4 वाले में, 4 वाले में कहां तक आ गए हम? यहाँ तक। एक तो पूरा पूरा था, और 4 वाले में 2 हिस्से ले लिए थे। अब एक हिस्सा और लेके आओ, तो कितने हो जाएंगे? कितने में से? 4 में से। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। ऐसे अब इसमें आ जाओ, इसमें एक वैल्यू पूरी 1 सही 3/5। तो 2/5 वैल्यू पहले थी, एक हिस्सा और लिया वो 3/5। गुड। अब फिर से आ जाओ, ये 10 भाग कर रखे थे हमने, तो हमारा एक भाग सही 3/10। ऐसे इसमें आ जाइए अभी। 1 सही 3/100 और 3/100। ये वैल्यू बढ़ने लगी। देखो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ने का मतलब है जो हमारा एक हिस्सा था, कितना हिस्सा था? 1। 4 भाग कर रहे थे किसी के, तो उसका एक हिस्सा ये बनेगा।
100 भाग कर रहे थे तो उसका एक हिस्सा, ये बनेगा। और 50 भाग कर रहे थे तो उसका एक हिस्सा, ये बनेगा 10 किसी के 10 इक्वल पार्ट कर रहे थे उसका एक हिस्सा क्या बनेगा, 1/10। तो ये तो जुड़ते जुड़ते जाते हैं। देखो यहाँ से भी तो ऐसा एक एक पार्ट ही जुड़ के आगे बढ़े थे, यहाँ पर भी ऐसे जंप लगाते चलो, ऐसे जंप लगाते चलो। और जैसे ही हमने ज्यादा पार्ट किए हैं तो ये जंप छोटे छोटे लगाएगा। यहाँ जंप बड़े बड़े लग रहे हैं और यहाँ जैसे ही हमने पार्ट ज्यादा कर दिए तो उसके जंप छोटे छोटे, यानी वो संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी आगे की साइड। देखो ये संख्या तो कितनी जल्दी 2 पर पहुंच गई क्योंकि बड़े हिस्से जोड़ रहे हैं हम। और ये अभी ये तो 2 पर यही पहुंच गई थी, इससे नीचे वाली 2 यहाँ पर पहुंची थी और अभी इनका नंबर आया है नहीं, 2 पर अभी आया ही नहीं है। इनको टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी ये छोटे स्टेप से चल रहे हैं, इससे छोटे हैं ये, है ना। और इनके कैसे हैं, बड़े ऐसे, और ये चल रहे हैं ऐसे धीरे धीरे, यानी छोटा हिस्सा है, उनके पैर छोटे हैं, आप ऐसा समझिए। फिर आगे जोड़िए, देखो आगे फिर चलिए। अब हमने दो तो पूरे 2 का तो पूरा सफर तय कर लिया ना, आगे समझिए ध्यान से। और इसमें 2 हिस्से कर रखे थे, उसका एक हिस्सा ले लिया। अब बताओ कितना हिस्से, 2/2 2/2 होते ही क्या हो जाएगा सर 3 एक वैल्यू आ जाएगी, एक वैल्यू ये हो गई, 2 पहले से थी तो यहाँ हम काम पूछ गए। 3 अब यहाँ लो, 2 तो पहले ही था, 2 सही 2 नहीं बेटा, ये है, हाँ 2 आ गया, शाबाश शाबाश, 2 आ गए थे, 2 सही 1/, गुड। क्योंकि इसमें 2 आ गए थे और इसमें कौन से हिस्से पे चल रहे हैं, 3 हिस्से लेकर के। 2 सही अब कौन सा 1/3 हिस्सा आएगा? 1/3 1/3। अब इसमें आगे बढ़िए, 1 सही 4/4 4/4 लोगे तो कितना हो जाएगा, 2। देखो अभी यहाँ बढ़ी इसकी वैल्यू 2, तो और ऊपर वाले 3 ही बन गए, 3 ही बन गई इसकी 2, क्योंकि इसके बड़े स्टेप हैं ऊपर, समझ रहे हो। आगे देखिए, अभी इसमें आइए आप आगे, 1 सही 4/5 1 सही 4/5, क्योंकि 3/5 हिस्से तक तो हम चल चुके। अब इतना ही हिस्सा, एक हिस्सा और लेके आओ, तो एक हिस्सा कितना बनेगा इसका, 1/5। समझ गए क्या बात? ऐसे ही आगे कहानी अपनी चलती रहेगी। अब देखो बेटा नई चीज सीखिए। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अलग तरीके से बताते हैं। सर पूरी हैं? नंबर 9 एक बार आप इसको थोड़ा सा ठीक है। हमने ये वही एक अखरोट है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी क्या है। इस पूरी चीज को मैं क्या बोलूंगा, एक, यानी ये अभी क्या है, पूरी कंप्लीट। और पूरी कंप्लीट करते ही मैंने इसके ऊपर चोट की, तो ये कितने हिस्से में, 1/2 तो जो मेरे पास हिस्सा है उसको मैं क्या बोलूंगा, बोल दिया ना। पीछे क्या बच गया, सर आधा और बच गया, पीछे बच गया कितना, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ रिमेनिंग। पीछे क्या बोलते हैं, तो रिमेनिंग भी इतना ही बच गया, बच गया या नहीं। आगे समझिए, फिर से मैंने यही एक हिस्सा लिया है, बताओ क्या लिखूं इसको, पीछे कितना बच गया, सर 3/4। देखो अच्छा, इसमें से इसको घटा दूं, 4 में से 1 गए, 4 में से गए तो 3 हिस्से बचेंगे पीछे। देखिए बेटा समझिए, मेरे पास 4 हिस्से थे, उसमें से मेरे पास कितने हिस्से हैं, 1 है, तो पीछे कितने बच गए, 3 हिस्से बच गए। आगे समझिए, फिर ये बताइए भाई, मेरे पास ये है 1/3 1/3, समझिए अभी। तो पीछे कितने, देखो 2/3 3 में से 1 हिस्सा आ गया, पीछे कितने बचे, 2/3। फिर से ये बताइए भाई, 1/6 1/6। मेरे पास 6 में से 5/6 रिमेनिंग कितने हो गए, 6। ये हिस्सा है मेरे पास, बताइए। 8 है सर,
2 4 6 8 10 है ये। 1/10। अब 10 में से एक हिस्सा आ गया। 1/10 9 बटा 10। देखो गिन लो तो ये 2 ही मिलेंगे। आप यहाँ भी पता कर सकते हो रिमेनिंग कितना होगा फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन का रिमेनिंग समझ में आ गया। अब बेटा एक बात नई सीखिए यहीं पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये अच्छे से समझिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है सुनो ध्यान से कि इस वैल्यू अगर मेरी कोई वैल्यू आगे निकल के आएगी, क्या आएगी? आगे निकल के आएगी, वो इस वैल्यू के बराबर ही होगी, उसको इक्विवेलेंट कहते हैं। देखो आगे मैंने मान लो ये कोई संख्या लिख दी 3 बटा, देखिए ध्यान से समझिए एक बार। तो ये दोनों आपस में या तो बराबर होंगे या ये छोटी बड़ी होंगी। तीन ही कंडीशन बनेगी, या तो बराबर होंगी या छोटी बड़ी होंगी। तो पहली बात समझिए, मान लो बराबर कब होंगी? मैंने 1/2 के बराबर 1/2 ही लिख दिया। देखो दोनों बराबर है या नहीं? तो मुझे बताओ कौन छोटी है बड़ी? नहीं पता चल रहा ना, बराबर है दोनों। कैसे पता चला? चलो बाद में बताऊंगा। आप मान लो मैंने 3/4 लिख दिया यहाँ पर। अब ये दोनों बराबर दिख रही है क्या? कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो क्या करेंगे सुनो ध्यान से, इसकी इससे गुणा कर दो और इसकी, तो 4 के 1 से गुणा की तो 3 दूनी, तो यानी कौन सी बड़ी है? 3/4। ये बड़ी है। हम क्या करके देख लेंगे? क्रॉस गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है इनको बड़ा छोटा पता करने का। सुन लो अभी ध्यान से। पहला तरीका आपने कौन बड़ा है कौन छोटा है या कौन बराबर है इसका पता करने के लिए पहला तरीका आपने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका बड़ा अच्छा है। देखो बेटा, ठीक है, कौन बड़ा कौन छोटा कौन बराबर, उसके लिए मैं क्या करूंगा? पहला तरीका है मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लूंगा। दूसरा तरीका समझिए, बात समझिए भाई। मैंने 4 नंबर का पेपर लिया, उसके 3 नंबर आए। यहां पर किसी के 2 नंबर का पेपर लिया, उसका 1 नंबर आया। बताओ किसके कम है किसके ज्यादा? नहीं पता लग रहा ना। अब मैं इसको भी 4 कर दूं, ये 2 से गुणा करनी पड़ेगी। शाबाश, सुनो ध्यान से। मैं इसको भी 4 कर दूं, कैसे? तो मैं ये 4 हो गया, इस 4 में से मुझे पता चल गया इसका आया है 1, तो इसके 4 में से 3, इसके 4 में से 1 पता चल गया कौन बड़ा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका जो नीचे का बेस है, समझिए ध्यान से, जो नीचे का बेस है वो दोनों का बराबर करना पड़ेगा। बेस को बराबर कर लो, अपने आप पता चल जाएगा। बेस का पता, बेस इक्वल करना समझ गए? जैसे यहाँ पर तो 4 है बेटा, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं सीधी, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और अकेला नीचे 2 से गुणा नहीं करूंगा, फिर मुझे गुणा ऊपर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर देता हूं या सेम संख्या से मैं भाग कर देता हूं, तो इस नंबर के ऊपर, इस फ्रैक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये न मोटा होगा न पतला होगा, ये जैसा था वैसा ही रहेगा। मुझे बेस इक्वल करना क्यों पड़ा? ताकि मुझे पता चल जाए दोनों के कितने में से नंबर है। मुझे यहाँ तो लग रहा है 4 नहीं, यहाँ 2, तो इसको भी 4 कर लूँ मैं। कैसे? तो इसको 4 किया मैंने, इसके बराबर करने के लिए तो नीचे 2 से गुणा करनी पड़ी। अकेली नीचे 2 से गुणा नहीं करनी, मुझे ऊपर भी करनी पड़ेगी उसी से। आगे बात समझ में? तो देखो अब आ गया 2 दूनी 4, ऊपर कितने आए? 2 एकम। अब बताओ भाई, इसमें और इसमें किसके नंबर ज्यादा दिख रहे हैं? पता चल गया ना, देखते ही पता चल जाता है। अब देखो, ये है मान लो, और ये है 3/7। इनको समझिए आप एक बार। अब मुझे इसके तो 3 में से 1 नंबर नजर आ रहा है, इसके 7 में से 3 है, तो आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे बड़ा है कैसे छोटा करूं। तो पहला तरीका तो क्या करो,
क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी तो 7 आया और 3 किया 9, 9 गुणा, तो कौन बड़ा आ रहा है? ये बड़ा नजर आ रहा है ना, तो ये बड़ा हो गया। ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका सीखे, मुझे इनके बेस बराबर कर लूं मैं, ध्यान से समझना। मैं क्या कर लूं? बेस बराबर। तो बेस बराबर कैसे करूं? इसको या तो 7 करूं, इसको या 3 करूं, बेस तो तभी बराबर होगा। मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों को क्या ले लूं? एलसीएम। सिर्फ बेस बराबर होंगे नहीं। अब हो जाएंगे, देखना। मैं क्या ले लूं? एलसीएम ले लिया। 7 और 3 का एलसीएम कितना आया? 21। तो मैं इसको तो किससे गुणा कर दूं? और 7 किया 21, इसको किससे गुणा कर दूं? मैं गुणा करने वाला मैंने ऐसे लिख दिया, तो 7 किया 21, 7 किया 21 हो गए, नहीं बेस बराबर। अरे हो गए या नहीं? यहाँ मैंने किससे गुणा किया था? तो ऊपर भी, क्योंकि तभी तो ये सही रहेगा। सर ऊपर भी 3 से। यहाँ 3 से, तो यहाँ पर भी 3 से। तो ये कितना बन गया ऊपर? 7 बटे 7 ये कितना बन गया? 9 बटे 21। अब इसके 21 में से कितने हैं? 7। इसके 21 में से 9। कौन बड़ा है? सर बेस इक्वल करना सीख लो। कई बार तो बेस इक्वल आपका सीधा हो जाएगा, एक ही संख्या को या तो भाग कर दो, एक भाग। कई बार आपको एलसीएम लेके करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेकर के। हाँ, आपने ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया था ना, हाँ। 3 बाय 7 हाँ। बढ़ाया था, और वैसे किया तो वैसे में वैसे ही आएगा, बिल्कुल सही है। तो दूसरा तरीका क्या है? बेस इक्वल करके, बेस इक्वल करके। और बेस इक्वल किससे करोगे? एलसीएम लेकर। क्या लेकर के? जैसे और करते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे आप बोलिए, जैसे 5 बटा 9 आ गए, ठीक है, और इसका आ गया 6 बटे 2, यानी इसके 9 में से 5 हैं और इसके 6 में से 2 हैं। बताओ भाई किसकी ज्यादा है? सर 5 तो बटे देखो, पहला तरीका है क्रॉस, 6 5 30, और 9 दूनी 18। इसके ज्यादा है नंबर। समझ में आया क्या रे? दूसरा तरीका सीख लिया, दूसरा तरीका सीख लिया। दूसरा तरीका कौन सा था बताइए? क्या कर दूं मैं इनके? बेस इक्वल कर दूं। भाई दोनों को 50 नंबर को, दोनों को 100 नंबर को पेपर होना चाहिए, जितो बेरो पट है भाई। 13 पेपर लेवा, 13 भी 50 में से, 13 भी 50 में से नंबर आवे, आगे भी 50 में से, आगे भी 50 में से। अब कितना नंबर आऊँ आप ही बता देगा ना, क्या ज्यादा है? एक को तो मैं लियो 20 को पेपर, और एक को लियो मैं 30 को, तो मैं क्या करूंगा इनका? एलसीएम लूंगा। एलसीएम 600 आएगा इनका, 20 और 30 का। तो इसको 20 से करोगे तो इसको किससे गुणा करूंगा मैं? और इसको, तो इनका भी 600 हो गया और इसका भी हो गया ना। अब पता चल गया 20 के 600 में से नंबर है, इसके भी, तब हम बड़े छोटे का पता कर लेंगे। बोलो समझ में आ गई क्या? तो हम इसका करेंगे, देखो जरा, 9 और 6 का। एक बात सोचो बेटा, 9 दूनी 18, शाबाश। इनका 9 का 6 का एलसीएम लोगे तो आपका 18 आएगा। एलसीएम लेना आता है ना, ऐसे करके एलसीएम 18 आएगा। तो इसको इससे डिवाइड किया तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो इसको मैं किससे गुणा करूं ताकि ये 18 हो जाए? अच्छा, इसको कितने से गुणा करूं? 18 हो जाए? 3 से। तो यहाँ बस काम चल जाएगा क्या? नहीं, ऊपर भी करो इसी से, 10 इसी से यहाँ करो, तो बोलो कितना आ गया? 10 बटे 18, 6 बटे, तो 18 में से इसके 10 नंबर आए, 18 में से इसके। अब पता चल गया ना किसके ज्यादा है। हमने क्या किया? नीचे का जो बेस है वो इक्वल कर लिया। इक्वल करना आ गया। कई बार तो डायरेक्ट हो जाएगा और कई बार आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आपको बेस इक्वल करना आ गया। अब अगली बात समझिए बेटा, एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले को समझते हैं, फिर फिनिश करते हैं इसको। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैं 5/7 लिख दिया, कोई भी फ्रैक्शन
समझ रहे हो बात? उसको ऊपर और नीचे सेम संख्या से गुणा कर दो, यानी 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, या जैसे 6/8 लिख दूं मैं, इसको भी 2 से भाग करो और इसको भी 2 से भाग करो। चाहे तो गुणा करो चाहे भाग करो, लेकिन सेम संख्या से होना चाहिए। ऊपर वाले का तो 3 आएगा। नहीं, ऊपर को गुणा करोगे इसका 10 10 और 7 दूनी 14। 14। अब 3 को जोड़ो। सर कट रहा है ये 10 बटे। हाँ, ये कटेगा। सुनो ध्यान से, तो ये और ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट। क्या है? इक्विवेलेंट। कैसे पता चलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 14 5 70 और 10 7 70। आ गए ना इक्विवेलेंट। अब ये करके देखो नीचे वाला, इसको इससे भाग दोगे तो कितना आएगा, और इसको इससे दोगे तो 4। सेम संख्या से करना आपको, चाहे वो गुणा 2 से करो। सर इक्विवेलेंट है तो भी आ गए। बिल्कुल, चाहे तो 2 से गुणा करो, ऊपर भी 2 से नीचे भी, चाहे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ये। 3 से करो, चाहे 4 से करो, 5 से, 6 से, 7 से, लेकिन बराबर करना पड़ेगा आपको। ऊपर जितने से कर रहे हो गुणा उतने से ही नीचे करनी पड़ेगी। नीचे वाला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये आ गया 6 चौके 24 और 8 किया 24 और इसको ऐसे कर, तो 24 बराबर 24। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए ना। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहाँ काम आएगा? प्रोपोर्शन में। जब आपके रेशियो इक्विवेलेंट होंगे तो ही आपका प्रोपोर्शन बनेगा। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो आपका प्रोपोर्शन भी नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिखाया आपको। समझ गए बात? तो आपने क्या क्या सीखा? फ्रैक्शन बताओ क्या होता है? 1 से बड़ा होता है क्या? नहीं, छोटा। हमेशा 1 से क्या होता है? छोटा। और डेसिमल भी क्या होता है? 1 से छोटा। डेसिमल भी क्या होता है? छोटा। छोटा। अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब है भाई ये 0 से 1 के बीच में संख्याएं पड़ी हैं और ये पड़ी, तो बताओ कितनी संख्या पड़ी क्यों रही है? इनफाइनाइट है। मान लो ये एक अखरोट है, यहाँ पर क्या है? अखरोट। अखरोट। इसके मैं कितने छोटे भाग कर सकता हूँ? इनफाइनाइट। बहुत छोटे। पहले मोटे करो, पहले 2 ही कराया, फिर 3 कराया, फिर 4 कर लो उसका, फिर 5 करते चलो। 100 1000 लाख 10 लाख करोड़ 100 करोड़ पार्ट भी कर सकते हो इसके। तो एक जो छोटा हिस्सा होगा अखरोट के, हमने क्या कर लिए? बराबर बराबर मान लो 1 करोड़ पार्ट कर लिए। 6 लाख 10 लाख करोड़, देखो इतने कितने छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया हमने अखरोट। सुन लो, और उसका एक भाग ले लिया ये, और 1/2 ये। बताओ कौन सबसे छोटा है? नीचे वाला। जितने पार्ट कर दोगे वो चीज उतनी ही छोटी 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 होती जाएगी, और उसको बड़ी होने में उतने ही ज्यादा पार्ट सही। लगेंगे। इसको बड़ी होने में कितने पार्ट लगेंगे? एक और लगेगा। और आन बड़ी होने में 99,99,999 इतना पार्ट और लगेगा इसमें बड़ी होने में। समझ गए क्या बात है? यहाँ दो, ये फ्रैक्शन का खेल आपका। अच्छा है ना? तो आपका फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है भाई? 1 से छोटा। ये है फ्रैक्शन, इधर मैं लिख रहा हूँ भाई। और ऐसे ही डेसिमल भी 1 से छोटा। जैसे मैंने 5.2 लिख दिया, इसका मतलब क्या? 5 तो पूरा। और ये 5.25 लिख दिया, ये क्या है? अभी 1 नहीं बना है। सवा। और इसको मैं लिख दूं 1/4। इसके बाद 5 है, ये 1/4। ये दोनों एक ही बात है। दोनों क्या है? एक ही बात। ये डेसिमल की भाषा है, ये फ्रैक्शन की भाषा है। ठीक है, इसके बाद तीसरी भाषा आ जाएगी परसेंटेज की, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये तीनों इक्विवेलेंट चलते हैं। हाँ, तो आपको पहली भाषा क्या समझ में आई? एक फ्रैक्शन 1 से छोटा है। फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों 1 से छोटे होते हैं।
बात समझ गया? फिर मैंने फ्रैक्शन यहाँ आ गया, इसके बाद चलेंगे तो फ्रैक्शन क्या होता चलेगा, एक से बड़ा होता जाएगा, चलेगा, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, कौन बड़ा फ्रैक्शन है, कौन छोटा है, कौन उसका पता कर लिया। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, या फिर बेस समान। मान लो ऐसे हूँ, सुनो ध्यान से, सभी के नीचे बेस क्या है, सभी के बेस कैसे हैं, समान। तो हम सीधा देख के बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। इसके 10 में से 3 है, इसके 10 में से 4, इसके 10 में से 5, इसके 10 में से 6। तो बड़ा कौन हो गया, आगे बात समझ में। और छोटा कौन हो गया, 10 में से 10 में से 3 ही है, समझ गए। एक अब बताओ कौन बड़ा है, 1/10। क्यों? इसके तो 10 हिस्से किए, इसके 100 कर दिए तो वो छोटा हो गया, इसके 1000 कर दिए और छोटा हो गया, उतनी छोटी वैल्यू होती है। आगे बात समझ, तो छोटा बड़े का आपको समझ में आ गया आपका। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप छोटा बड़ा पता कर सकते हो। फिर आपको मैंने बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे करोगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, एलसीएम लेकर कर दोगे। इक्विवेलेंट है या नहीं कैसे पता करोगे, सर क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ गए बात? ये आपका बेटा फ्रैक्शन का।